आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत की खबर पर जी न्यूज ने मुहिम छेड़ दी। जी न्यूज पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद जांच और कार्रवाई शुरू हुई और आज ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई को देखकर यह साफ हो गया कि पूरा एक्शन सिर्फ दिखावे का है। बुलडोजर की कार्रवाई की फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए लाया गया। बुलडोजर ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई वहां ये साफ हो गया कि सिस्टम का ये बुलडोजर बहुत कमजोर है और इस तरह की कार्रवाई से किसी तरह के न्याय की उम्मीद करना बेईमानी। दिल्ली में दर्दनाक हादसे के 48 घंटे बाद सिस्टम का तमाशा। बच्चों ऊपर आ जाओ, सब जगह बच्चों सब ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद बुलडोजर एक्शन का दिखावा। फुटपाथ पर बुलडोजर से खुदाई, एमसीडी की ये कैसी कार्रवाई। दिल्ली के आईएएस तैयारी का हब कहे जाने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार की शाम दर्दनाक और शर्मनाक हादसा हुआ। रविवार को इस हादसे ने राजनीतिक रंग लिया और पॉलिटिकल पार्टी का स्टंट शुरू हो गया। सोमवार को एमसीडी ने एक कदम और आगे बढ़कर एक्शन का दिखावा शुरू कर दिया। जांच और कार्रवाई की खानापूर्ति और कागजी आदेश तो रविवार को ही दे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद एमसीडी के बुलडोजर्स को मौके तक पहुंचने के लिए तकरीबन 24 घंटे का वक्त लग गया और बुलडोजर ने भी फुटपाथ खोदकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। फिलहाल कह सकते हैं कि एक खानापूर्ति की कार्रवाई जो अब एमसीडी की ओर से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बुलडोजर मंगा लिए गए हैं और इनके जरिए ये जो पेवमेंट्स बने हैं, यानी ये जो पटरियां बनी हुई हैं सड़क पर अवैध तरीके से, इस तरह की पटरियां जो हैं अक्सर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ही पार्ट होती हैं जो अपने आगे के प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कर लेते हैं और इसके नीचे नाले और सीवर होते हैं जिनमें गंदगी गाद जमा होती रहती है और साफ सफाई के वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसे में एमसीडी को ये कार्रवाई बहुत पहले करनी चाहिए। बुलडोजर के इस एक्शन को देखकर साफ पता चलता है कि इस मामले में किस तरह से लीपापोती की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर इन बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की नीयत होती तो आज बहुत सारी इमारतों की ईंटें मिट्टी में मिली दिखाई देती। अब आपको सिस्टम और पुलिस की लीपापोती की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ तो एक्शन के नाम पर खानापूर्ति शुरू हो गई। पुलिस ने उस कार सवार को भी गिरफ्तार कर लिया जो कोचिंग सेंटर के पास उस वक्त अपनी गाड़ी लेकर निकला था। कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे के दिन का ये वही वीडियो है जिसमें बाहर सड़क पर लबालब पानी भरा दिख रहा है। कई बच्चे उस पानी में कमर तक डूबे दिख रहे हैं और उसी वक्त ये काली गाड़ी सड़क से गुजरती है और सड़क पर जमा पानी लहर की तरह उछाल भरती है। अब काली गाड़ी के मालिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि इसकी वजह से बेसमेंट में पानी बढ़ा जिसमें छात्रों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस प्रशासन की थ्योरी के बीच सवाल ये है कि कार मालिक को क्यों गिरफ्तार किया? काली कार वाले की गलती क्या है? क्या सड़क से गुजरना भी गुनाह है? किसी हादसे के बाद सिस्टम के एक्टिव होने की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें एमसीडी के एक और एक्शन की हैं। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए 13 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील कर दिए। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत पर एमसीडी ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन एमसीडी की तरफ से अब मौत की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक तरफ राजनीति गर्म है तो विपक्ष को भी आम आदमी पार्टी को घेरने और हमले करने का मौका मिल गया है। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं क्योंकि इसकी सीधी जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है जहाँ तक जल भराव का संबंध है। और इस प्रकार की घटना की अवैध रूप से जो यूज हो रहा था बेसमेंट का,
वो दिल्ली नगर निगम की जिम्मेवारी है। सवाल कई हैं। जांच और कार्रवाई की फाइल भी खुल चुकी है। राजनीतिक दलों के लिए कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत का मुद्दा तब तक गर्म रहेगा जब तक पॉलिटिक्स को कोई नया मुद्दा नहीं मिल जाता। कुछ दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद छात्र भी अपनी परीक्षा तैयारियों में जुट जाएंगे, लेकिन जिन 3 घरों के होनहार की जान गई, उनका दर्द कभी कम नहीं होगा और बच्चों की कमी के जख्म को कोई जांच, कोई कार्रवाई पूरी नहीं कर पाएगी। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली हादसे के बाद से दिल्ली सरकार और एमसीडी लगातार एक्शन मोड में है। शनिवार शाम को हुए हादसे के बाद से अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है, ये बताता हूं मैं आपको। कोचिंग के मालिक अभिषेक को गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया। इस मामले में लापरवाही के आरोप में जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, बर्खास्त किया गया। साथ ही सहायक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। बेसमेंट में दर्दनाक हादसे के बाद 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए गए। आज एमसीडी के 5 बुलडोजर का एक्शन दिखा है, लेकिन उस एक्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक चौंकाने वाली कार्रवाई में हादसे के वक्त सड़क से गुजरी काली गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी को जब्त कर लिया। तो साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके। हर तरफ जांच और कार्रवाई की फाइल खुली है, तो दूसरी तरफ पूरे मामले में राजनीति हावी है। बीजेपी दिल्ली की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के साथ एमसीडी सदन में हंगामा किया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दूसरी तरफ दिल्ली और एमसीडी की सत्ता में काबिज आप भी सड़कों पर। आम आदमी पार्टी का आरोप यह कि एमसीडी पहले बीजेपी के हवाले थी, तो इस तरह के हादसों के लिए बीजेपी जिम्मेदार।